हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए आया हूँ बीएड के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। इसमें 100 क्वेश्चन हैं जीएस के और हिंदी के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में कौन से मंडल में 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? यानी कौन सी परत है जो धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? तो यह है ओजोन मंडल। 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? मध्य एशिया जो है वहाँ पे स्टेपी एक क्षेत्र पाया जाता है, घास के मैदान भी हैं और इसमें जनजाति रहती हैं, जैसे खिरगीज, कालमख। ये पशुओं की खालों से अस्थायी बनाते हैं घर, पशुओं की खालों से, जिन्हें हम कहते हैं यूर्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना शुरुआत की गई थी? तो मिशन मिशन इंद्रधनुष, ये इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कुल कुल 12 प्रकार के टीके लगाए जाते थे। 12 प्रकार के टीके, और ये 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की और महिलाओं के लगाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तित होती है तो इसे मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी जब उस देश की जो मुद्रा है वो सोने में परिवर्तित होती है तो इस प्रकार की जो मुद्रा व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर्णमान। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी सर जॉन सोर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 74 में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख होगा मुख्य प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और ये एक अस्थायी सदन है। हर हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, हर 2 साल हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। और इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस, और इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट। इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये थी बंगाल में, पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एसएसबी का गठन सन 1963 में किया गया था और इनकी अभी दूसरी महिला वो बनी है प्रमुख, रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये बैठे थे बिलग्राम का युद्ध 1540। तो बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब ये पीआईएल यानी जनहित याचिका लाई गई थी तो ये 1980 के दशक में आई थी, तो उस समय पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? यानी ये समाचार पत्र किस देश से प्रकाशित होता है पीपुल्स डेली नाम से? तो ये होता है चीन यानी बीजिंग से होता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रकाश पादुकोण ये बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी। और प्रकाश पादुकोण बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन यानी वर्ल्ड का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो ये कहते हैं सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं और ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। और इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो जैसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को
और आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस नृत्य से पारंगत हैं? यानी हेमा मालिनी जो हैं ये शास्त्रीय नृत्य से कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये करती हैं मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह ये भारतीय राजनीतिज्ञ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? तो ये उड़ीसा राज्य में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जल शक्ति मंत्रालय। ये उस टाइम के क्वेश्चन आए थे, तो अभी भी है, इसी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है योजना सुजलम अभियान। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई जाती है? तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी में, और इस लिपि का विकास सिखों के दूसरे गुरु अंगद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यानी भारत में सबसे पहले कौन सा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये था तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। CAD का फुल फॉर्म बताना है क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म होता है, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी ये अनुच्छेद दे रखे हैं और उनसे हमें मेल करना है, कौन सा गलत मेल है। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा सही है। अनुच्छेद 343 राज्य की राजभाषा ये भी सही है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संक्षिप्त संसदीय उपयोग ये भी सही है। इसमें बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ये मिलान गलत है। तो जो बुझा गलत है वही सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी का किस नाम से जाना जाता है? यानी काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान, दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थक रामायण टीका
लिखी? तो ये लिखी थी एकनाथ ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, किस किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये स्मोक टावर लगाया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेख को दिल्ली से लाया गया था? यानी कौन सा अशोक का अभिलेख है जो मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? यानी ये ले गया था फिरोज शाह तुगलक। यानी अशोक के शिलालेख थे मेरठ और टोपरा में, ये इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भाग नहीं ले सकता तब? यानी अविश्वास प्रस्ताव तब नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। यानी जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। और ये झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है और ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा बैंक है जो इंडस्ट्री के लिए वित्तीय सहायता करता है, यानी लोन देता है? तो ये है आईडीबीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं? तो ये आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? तो ये मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी 2021 का क्वेश्चन है। भारत ने 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, वियतनाम आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? तो जीरो मिल सेंटर कहा जाता है नागपुर को। ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अंग्रेजों के शासनकाल में यह जगह भारत का केंद्र बिंदु थी। अंग्रेज यहाँ से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो यहाँ से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापते थे, तो इसे जीरो मिल सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसकी स्थापना संविधान के संशोधन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई?
तो कुलदीप नैयर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ये थी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो यक्षगान बनाया था कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? यह है भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर सी। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर विश्वेश्वरैया। प्लांट एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे जीएस क्वेश्चन। अब हिंदी का सेट शुरू करते हैं। शाह वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी शाह वर्ण जो है वो कहां से बोला जाता है? ये बोला जाता है तालु से, ऑप्शन नंबर सी। और जो कंठ से बोले जाते हैं हमारे, जैसे का खा गा ढा, वो कंठ से बोले जाते हैं। का खा घा घा आ। और मूर्धा से बोले जाते हैं टा ठा डा ढा। और दंत से बोले जाते हैं ता था दा और धा और ना। ये कंठ से, सॉरी, दंत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगड़ी कौन सा शब्द है? तो पगड़ी कौन सा शब्द है? यह है देशज शब्द। ये देशज शब्द है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल पता ना हो, यानी वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, बस वैसे ही चलन में चल रहे हैं, चलन में है, तो उसे कहते हैं देशज शब्द। जैसे पगड़ी, लोटा और भी अन्य शब्द हैं, डिबिया, खिड़की, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती में समास बताना कौन सा है? तो आप बीती में तत्पुरुष समास है, यानी आप पर बीती, तो जो पर आ रहा है तो ये होता है तत्पुरुष समास, तड़ेपन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है हमें वो बताना है। तो इसमें लग रहा है अप बाद में अब उपसर्ग है, उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे। इसमें पर लग रहा है, इसमें प्रे लग रहा है, ये ओढ़ना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित ने गाना गाया होगा, अंकित ने गाना गाया होगा, तो इसमें किस वाक्य का है, यानी किस काल का, ये बताना है हमें। तो ये है भूतकाल का, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, भूतकाल। अपादान कारक का प्रसर्ग है, तो अपादान का होता है अलग होना या से। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो इसमें से आ रहा है या अलगाव की स्थिति हो रही है, होता है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? यानी एक मुहावरा है आधा तीर आधा बटेर, जिसमें बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, मतलब किसी चीज का जैसे मेल नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं आधा तीर आधा बटेर, 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो अनुज शब्द को बनाने के लिए इसमें लगाएंगे हम आ, 59 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को बस में रखने वाला, इस शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इंद्रियों को बस में रखने वाला, इसे कहते हैं इंद्रिय जीत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही निशान लगाएं। यानी गायक शब्द की सही संधि विच्छेद बतानी है हमें, तो ये होता है गे अक। ऑप्शन नंबर डी। और ये स्वर संधि का एक भेद है, यानी स्वर संधि के अंतर्गत आ रही है गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला शब्द है, तो पाठशाला शब्द है यौगिक शब्द। ये दो शब्द से, पाठशाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और शाला, ये है यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निश्चयात्मक सर्वनाम है, यानी जिससे एक निश्चितता का बोध होता है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये यहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जैसे कुटज, देवदारू, अशोक के फूल, इनके निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं संचारी भाव। और टोटल संचारी भाव कितने होते हैं? 33। हिंदी में कुल 33 संचारी भाव हैं। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है समुच्चय बोधक अभ्यय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली होशो बिंधिया आगे कौन हवाल। तो ये इसमें पंक्ति में बताना कौन सा अलंकार है। तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए, यानी किसी वस्तु को लक्ष्य करके किसी बात दूसरे को कही जाती है, उसे कहते हैं अन्योक्ति, उसमें अन्योक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से हमें बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये है उपयुक्त, सब बिल्कुल शुद्ध है। कवियत्री लिखा जाता है ऐसे, कवयित्री। तो इसमें बताना, इसमें है शुद्ध शब्द उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका है उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चिन्ह रखा है, ये चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब बताना है। सॉरी, तो ये होता है विस्मयवादी बोधक। ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है निशाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहा जाते हैं, यानी सौंदर्य और प्रेम के कवि किसे कहते हैं? कौन से कवि हैं जो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहा जाते हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो जो वाक्य गलत है उसे बताना हमें। पेड़ पर मैना बैठी है, सही है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही वाक्य है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये बात बिल्कुल शुद्ध है। तो ये उसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा शब्द में संधि बतानी है कौन सी है?
इसका संधि विच्छेद होगा यश। यशोदा की संधि विच्छेद होती है यशा प्लस दा, यशोदा। इसमें है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? यानी हमें ऋण शब्द बताना कौन सा है। ऋण शब्द, ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, यानी तोड़ने पर जिनका अर्थ न निकले, तो ये होता है सरल, ऑप्शन नंबर ए। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपला का पर्यायवाची है, यानी चपला किसका पर्यायवाची है? चपला पर्यायवाची है दामिनी का, यानी बिजली का पर्यायवाची है चपला। चपला और दामिनी का पर्यायवाची बिजली का है, तो दामिनी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजु का विलोम बताना है, तो ऋजु का होता है वक्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाला, यानी रात में घूमने वाला, तो उसे कहते हैं हम निशाचर, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, निशाचर, ऑप्शन नंबर डी। पाषाण शब्द है, पाषाण तत्सम शब्द है, जिसमें आ जाता ना शाह, तो ज्यादातर 90% तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? यानी ये नाटक है, उपन्यास है, क्या है ये बताना है, किस विधा की रचना है? तो ये है एकांकी, ऑप्शन नंबर डी। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यानी पृथ्वीराज की आंखें जो रचना है इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावुक शब्द का उदाहरण है, यानी भावुक शब्द जो उदाहरण है वो किस संधि का है? तो ये है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब संधि करेंगे तो भू प्लस के अक, भू प्लस उक, तो इसमें है अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने कैसा शब्द है, तुमने बताना कैसा शब्द है, तो यह है मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास रचना किसकी है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो मिश्र वाक्य, जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी, क्योंकि एक का कार्य दूसरे पर डिपेंड करता है, तो ये होता है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसमें इसमें बताना क्रिया विशेषण कौन सा है? तो ये है बहुत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? तो खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है, 99 के फेर में पढ़ना, तो इसका अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना, यानी हर टाइम धन संग्रह, धन इकट्ठा करने के बारे में सोचना, जो ये होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह कहलाता है प्रिविशेषण, ऑप्शन नंबर
सॉरी, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? तो वो होता है विशेष्य। इसमें त्रिविशेषण हो सकता है, दोनों। ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धत का विलोम शब्द बताना है। तो उद्धत का विलोम होता है विनित, ऑप्शन नंबर डी। और विनय का होता है अभिनय, अनुदार का उदार, अवनति का उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा ही में कौन सा समास है? क्षमा ही में समास है क्योंकि इसमें छह आ रहा है यानी संख्यावाचक आ रहा है, तो यह है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताना है। तो उसे कहते हैं बड़बाग्नि, ऑप्शन नंबर ए। और पेट में लगने वाली आग ये होता है जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वन में लगने वाली आग कहते हैं दावाग्नि, दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार, तो ये रचना है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? तो काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? ये माना जाता है अलंकार को, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे कहते हैं अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधशाला, वैधशाला ये कैसा शब्द है? तो ये है यौगिक शब्द, ऑप्शन नंबर बी। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक तो होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। इसके दो भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, यानी अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है अधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बंधन किसका प्रतीक है? बंधन गुलामी का प्रतीक, बंधन जो है गुलामी का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे जीएस के और हिंदी के 100 क्वेश्चन। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।